अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का काइनेमेटिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ये बेसिकली जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं मैथ्स के, उस तरीके से किए जाते हैं। और बोर्ड के पेपर में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। आपको बोर्ड में 3 न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में से आते हैं और आपको 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। याद रखना, जो आपको ये न्यूमेरिकल बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है, और जो थ्योरेटिकल होता है, जो चैप्टर के अंदर से आपको लिखने के लिए आता है, वो आपको 4 नंबर का होता है। तो ये आपके पेपर में वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। तो न्यूमेरिकल्स ईजी होते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं, और आपको नंबर लेना भी बोर्ड में आसानी से, आपको इसमें फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं अगर आपने ठीक किया हो। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 1 2.1 देखें। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है फॉर 10 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए मूव करती है? 10 सेकेंड के लिए मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वो कह रहे हैं कि उस जिस्म ने कितना फासला तय किया, वो उन्होंने कहा है मालूम करें। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है, उससे 10 सेकंड तक हरकत करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना फासला तय किया, ये हमने मालूम करना है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को न्यूमेरिकल में करवाने से पहले 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल आप किस तरीके से करते हैं। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है गिवन डाटा, सेकंड होता है टू फाइंड, थर्ड होता है सॉल्यूशन, और फोर्थ भी आप कर सकते हैं रिजल्ट। बच्चों इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये वर्ड यूज़ होते हैं, उर्दू मीडियम वाले यही वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या उर्दू में अगर लिखना हो तो उर्दू में दिया गया मवाद गिवन डाटा को कहते हैं। टू फाइंड में मालूम, ठीक है, सॉल्यूशन में हल, रिजल्ट में नतीजा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया। अब आप लोगों ने जब न्यूमेरिकल करना है तो उसमें यही वाली 4 हेडिंग्स बनानी है। बच्चों अब आप देखें, हमारे पास न्यूमेरिकल है अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चों वेलोसिटी कितनी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम लिखेंगे 10 सेकेंड, और फिर हम टू फाइंड, मालूम क्या करना है, क्या चीज़ उन्होंने पूछी है, डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब एस हम लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों हम पहला न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सबसे पहले गिवन डाटा हमें लिखना होता है। गिवन डाटा, उर्दू मीडियम, दिया गया मवाद। अब हमें जो जो वैल्यूज़ दे दी गई हैं स्टेटमेंट में, वो हम गिवन डाटा में लिखते हैं। तो हमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं, देखें। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर आपको दे दी गई है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब मैं थोड़ी सी यहाँ जगह छोड़ रही हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। उसके बाद उन्होंने कहा फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए। तो टाइम जो आपको दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। और फिर फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, डिस्टेंस मालूम करें, टू फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी टू फाइंड। मालूम क्या करना है हमें, डिस्टेंस हम लोगों को मालूम करना है। तो एस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, जबकि यहाँ जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है वैल्यू।
तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। याद रखना, जो भी वैल्यू हो उसको आपने उसके एसआई यूनिट में लिखना होता है। तो बच्चों याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने का तरीका ये होता है कि जो वैल्यू दी जाए उसको वैसे ही लिख दिया जाए, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, पर आवर का मतलब आवर नीचे है, -1 ऊपर है तो मीन्स वो नीचे है। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे। 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 3600 से डिवाइड करेंगे। आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व करके देखिएगा तो आपके पास आएगा 10, और 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आपके पास बेसिकली जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों आप लोगों को जो मालूम करना है वो डिस्टेंस करना है, तो हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, आप लोगों को पता है, आपने डिस्टेंस के टॉपिक में फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 10, टाइम की वैल्यू क्या है, 10। तो बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू होता है 100, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपके पास आंसर आ गया मीटर। अब आप चाहो तो इसी को आप हाईलाइट कर दें इस तरीके से मार्कर से, या आप अलग से रिजल्ट की हेडिंग भी बना सकते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आया है। डिस्टेंस जो है वो क्या आ गया आपके पास, 100 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। आप अपनी बुक में देखें न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट होती है। तो बच्चों जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो इसका मतलब है उसकी स्टार्ट में वेलोसिटी ज़ीरो है। तो याद रखना है, जब कोई चीज़ स्टार्ट में रेस्ट में है उसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर तक चलती है। बच्चों 1 किलोमीटर क्या होगा, फासला। इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड तक वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती। पहले एक ट्रेन रेस्ट की हालत में थी, फिर वो 1 किलोमीटर 100 सेकेंड में फासला तय करती है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि 100 सेकेंड बाद उस जिसम की स्पीड क्या होगी। तो बच्चों स्टार्ट में उसकी स्पीड 0 थी, फिर वो 100 सेकेंड तक 1 किलोमीटर तक मूव करती है, और वो कह रहे हैं कि फिर ये जो 100 सेकेंड्स हैं इसके बाद बताएं कि उसकी स्पीड क्या होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने 0 दी हुई है, फासला उन्होंने 1 किलोमीटर दी है, टाइम उन्होंने 100 सेकेंड दिया, और मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद वाली स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लोगों ने मालूम करनी है। तो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या होगा, वो बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। इब्तदाई वेलोसिटी क्या है, वी आई इज इक्वल टू है 0, क्योंकि वो रेस्ट में है। आगे इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। अब बच्चों वो बॉडी जो है वो कितना फासला तय करती है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करती है। टाइम कितना लगता है, सॉरी 1 किलोमीटर आना था, टाइम कितना लगता है बच्चों, 100 सेकेंड। वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। मीन्स हम लोगों को क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है टू फाइंड। और फिर आगे आ जाएगा सॉल्यूशन। बच्चों हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस हमें मालूम करना है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब बच्चों डिस्टेंस जो उन्होंने दिया वो 1 किलोमीटर दिया। आपको पता है डिस्टेंस का जो SI यूनिट आपने पढ़ा था वो पढ़ा था मीटर। तो बच्चों किलो का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। आपको जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो जो वैल्यू दी जाए उसको आपने 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। ये देखें, ये आपके पास तीनों इक्वेशंस लिखती हूँ। पहली थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड थी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्केयर। थर्ड इक्वेशन थी 2AS इज इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर। अब बच्चों पहली इक्वेशन से VF मालूम होगी। कब होगा? जब हमारे पास VI होगा। VI देखें 0 दिया, हम 0 पुट कर लेंगे। टाइम 100 दिया, हम टाइम 100 लिख लेंगे। बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब है हम ये इक्वेशन तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब सेकेंड इक्वेशन देखें, डिस्टेंस हमारे पास है 1000, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दी गई है कितनी, 0, टाइम भी दिया गया 100, टाइम यहाँ भी वो लिख लेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, फिर हम पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो अब हम पहले सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्केयर। ठीक है बच्चों, अब S इज इक्वल टू VI की वैल्यू क्या है, 0, टाइम की वैल्यू क्या है 100 प्लस 1/2, A की वैल्यू बच्चों हम लोग मालूम कर रहे हैं। बच्चों सॉरी यहाँ मेरी गलती होगी, S की जगह हमें क्या लिखना है 1000। ठीक है, 1000 इज इक्वल टू इधर आएगा। अच्छा, A हमें मालूम करना है, टाइम की वैल्यू क्या है 100, तो ये हो गया 100 का स्केयर, T का स्केयर। बच्चों 1000 जो है वो इधर ही रहेगा, 0 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 A ऐसे ही आ जाएगा। बच्चों आप 100 का स्केयर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देखें, आपके पास आएगा 10,000। ठीक है बच्चों, अब 1000 इधर ही रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो ख़त्म हो जाएगा, 1/2 बच्चों A 10,000 रह गया। अब 10,000 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5,000। 1000 इज इक्वल टू आ गया 5000 A। अब बच्चे A इधर ही रहेगा, 5000 जो ये है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 5000। आप इसे कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखें, आपके पास आएगा 0.2। और बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। आपको पता है आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी, और फाइनल वेलोसिटी किस तरह मालूम होती है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF इज इक्वल टू, बच्चों VI की वैल्यू आपको पता है 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास अब आ गया 0.2, टाइम आपको पता है कितना है 100। तो VF इज इक्वल टू 0 प्लस, बच्चों 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 20, 0 प्लस 20। ठीक है, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर 20, 0 प्लस 20 बच्चों कितना होता है 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आज के लिए आप लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स ही करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखना नहीं है। आपने अपना रजिस्टर में इसको नोट करना है, ज़ुबानी भी करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।